हेलो अस्सलाम वालेकुम। पहले तो सबसे पहले आपको हैप्पी न्यू ईयर। आज पहली तारीख है, पहला महीना 2023। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह करे कि ये साल जो है हम सबके लिए प्रॉफिट भरा हो, खुशियों भरा हो और अमन वाला हो। ख़ासतौर पर जो हमारे पाकिस्तान के मुल्क के जो हालात हैं वो अच्छे रहें इसमें। तो अभी इस वक्त 1:09 हो रहे हैं रात के, और ये वीडियो आप इंशाल्लाह सुबह देखेंगे 10 या 11 बजे। मैं शेड्यूल पे लगा दूंगा, ठीक है। तो आप लोग सुबह, ताकि आप लोग उठ जाएंगे तो ये वीडियो आपके पास पहुंच जाएगी, वरना नोटिफिकेशन ही नहीं जाता। मैं जब पहले रात को डालता था तो लोगों के पास नोटिफिकेशन ही नहीं जा रहा होता था, फिर वो मैसेज कर रहे होते थे। तो कल मैंने शेड्यूल पे लगाई थी, आप लोगों को मिली, सबके पास नोटिफिकेशन गया। तो ठीक है, मैं इस रात को बना के अभी डाल दूंगा, आपको सुबह 10 बजे तक ये मिल जाएगी, ठीक है। अच्छा जी, आज जो एक बड़े ज़बरदस्त इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है उसके ऊपर मैं बात करूंगा, और वो है इंड्यूसमेंट। डिटेल में मैं इसको समझाने की कोशिश करूंगा। इतना लंबा टॉपिक नहीं है, लेकिन आप लोगों को बहुत ज़्यादा इसके अंदर मुश्किलात पेश आ रही हैं। जब मैं इंड्यूसमेंट बोल रहा होता हूँ या मार्क करता हूँ, तो आप लोगों को इसमें काफ़ी ज़्यादा जो है इसमें मुश्किलात पेश आ रही होती हैं कि इंड्यूसमेंट क्या है, कोई ख़ास जगह बनता है, क्या बनता है। तो मैं आज आपको यही एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। तो मैं पहले हेडिंग लगा लूँ यहाँ पर, पहले थोड़ा सा आपको समझा दूंगा मैं, फिर हम ज़रा प्रैक्टिस की तरफ भी चलते हैं। ठीक है। अच्छा, पहले मैं टाइप कर लूँ ज़रा, फिर मैं आपको समझाता हूँ। एरिया वेयर बायर्स एंड सेलर्स। अच्छा, वो एरिया जहां पर बायर्स और सेलर्स के लिए एक हनी ट्रैप बनाया जाता है। ये दिखाया जाता है कि मार्केट यहाँ से बाय में जाएगी और सेल में जाएगी, ठीक है। फॉर द सप्लाई एंड डिमांड और एनी काइंड ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। सप्लाई एंड डिमांड या जो भी आपकी स्ट्रेटजी है, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, वो क्या कहते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी हो सकता है, वो आपका फिबोनाची लेवल भी हो सकता है, वो कोई भी लेवल हो सकता है, कोई भी इंडिकेटर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये सप्लाई एंड डिमांड के जुमरे में आती है ज़्यादातर चीज़ें। सप्लाई और डिमांड से पहले एक मार्केट मूव बनाती है, ठीक है। एक मिसाल के तौर पे एक डिमांड है, उसकी तरफ मार्केट बढ़ती है तो एक मूव क्रिएट करती है ऊपर की तरफ। वो होता तो असल में क्या कहते हैं, रिट्रेसमेंट होती है, लेकिन वो इस तरीके से बनाया जाता है कि जो मेजॉरिटी ऑफ द ट्रेडर्स हैं, जो जिनको इतना समझ नहीं होती इस मूव की, वो उसमें हनी ट्रैप हो जाते हैं, वो उसमें फंस जाते हैं। उनको लगता है कि यहाँ से बाय ही जाएगा, तो वो क्या करते हैं सॉरी, तो वो अपने बाय ऑर्डर जो है वो लगाना शुरू कर देते हैं, या सप्लाई में सेल ऑर्डर लगाना शुरू कर देते हैं, और उस जो खास मूव है उसके नीचे एक लंबी लेयर बन जाती है उसकी स्टॉप लॉस की, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं हनी ट्रैप, उसको हम कहते हैं इंड्यूसमेंट, ठीक है। यानी वो एरिया जहाँ पे मार्केट ने क्या कहते हैं, ट्रैप किया हो या दिखाया हो, ऐसा लर किया हो, इंग्लिश में इसको लर कहते हैं। यानी उस जगह पे मार्केट ने ये सब दिखाया हो कि यहाँ से बाय ही जाएगा, ठीक है, तो या सेल ही जाएगा, उस जगह को हम इंड्यूसमेंट कहते हैं, ठीक है। आसान से अल्फाज में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि वो एरिया
जहाँ पे मार्केट एक कमज़ोर जहन वाले को, एक जो इतना बेहतर डिसीजन नहीं ले सकता ट्रेडिंग के हवाले से, उसको ये दिखाती है कि हम यहाँ से अब हम बाय लगाने लगे हैं, बाय ऊपर जाने लगी है मार्केट। ये जो सिर्फ कैंडलस्टिक को फॉलो करते हैं, जो पैटर्न्स वगैरह नहीं देखते हैं, तो देखते हैं यार ये एक हाई कैंडलस्टिक बनी है और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ से अब मार्केट ऊपर जाएगी। तो वो लोग क्या करते हैं, नीचे की तरफ एसएल लगाते हैं और ऊपर उसके ऑर्डर लगा देते हैं, ठीक है, या फिर वो स्टॉप ऑर्डर लगा देते हैं, या क्या आप कह लें लिमिट ऑर्डर्स लगा देते हैं, ठीक है। और ये होता है सप्लाई और डिमांड से पहले, जब मार्केट अप्रोच कर रही होती है एक्चुअल सप्लाई और डिमांड को, जहाँ से एक्चुअल एक मूव आना होता है बाय और सेल की तरफ, ठीक है। तो मार्केट उनको लिक्विडेट करती है, उनके एसएल को जो है खा जाती है, और फिर एक्चुअल मूव वहीं के उसी तरफ चल जाता है, उसको हम कहते हैं इंड्यूसमेंट, ठीक है। ये एक तरीके की लिक्विडिटी ही होती है, लेकिन ये एक खास वर्ड इसलिए यूज होता है ताकि आपको पता लग जाए कि आप करीब है सप्लाई और डिमांड एरिया, एक्चुअल मूव जो है करीब है, अगर आपने सही से उसको मार्क किया है तो, ठीक है। तो ये हो गई इंड्यूसमेंट की एक छोटी सी वर्बल इंट्रोडक्शन। तो अब चलते हैं ज़रा चार्ट की तरफ। पहले मैं आपको समझा दूं, फिर हम एक्चुअल चार्ट की तरफ चलेंगे। ये आप कर रहे होते हैं, कई लोग कर रहे होते हैं, लेकिन उनको पता नहीं होता। अब इनको जो है अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा कि हाँ यार ये बात जो है इस हवाले से थी, तो वो अपने डिसीजन जो है बेहतर तरीके से ले सकेंगे। और ज़्यादातर लोग करते नहीं हैं, उनको पता ही नहीं होगा, तो उनके लिए तो ये वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है, ठीक है। अच्छा, मार्केट हम मान लेते हैं कि मार्केट ने ये डिमांड एरिया बनाया, ठीक है। अब मार्केट नीचे की तरफ आ रही है, मार्केट एकदम से इधर आएगी और ऊपर की तरफ चली जाएगी, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर है ये ब्रेक नहीं होगा, बाज़ औकात ये भी ब्रेक हो जाता है। ये मैंने आपको समझाया है अपनी जो क्या कहते हैं एसएमसी की स्ट्रेटजी है उसके अंदर, कि सप्लाई और डिमांड एरिया से पहले भी अगर चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाए तो आपने उसको फॉलो नहीं करना। ये मैंने आपको 2 हफ्ते पहले एक वीडियो बनाई थी, उसके अंदर मैंने ये समझाया था, ठीक है। अब यहाँ पे बन गया, अब आपको लगेगा कि यार यहाँ से ऊपर जाएगा, लेकिन वो नहीं जाएगा। अब ये जो एरिया है, ये जो एरिया, इसको हम मार्क कर देंगे, यानी जो एसएमसी ट्रेडर हैं, जो आईसीटी ट्रेडर हैं, जो सप्लाई एंड डिमांड ट्रेडर हैं, बेसिकली वो समझ जाएंगे कि यार मार्केट में डिमांड तो यहां पर है, डिमांड तो यहां पर है, ठीक है। तो मार्केट ने चेंज ऑफ कैरेक्टर इससे पहले ही दे दिया। अगर चलो यहां स्ट्रक्चर को भी जो है टच किया होता तब भी समझ में आता है, लेकिन मार्केट ने डिमांड से पहले, स्ट्रक्चर से पहले क्या किया है, इंड्यूसमेंट बना दी है, ठीक है। अब ये जो इंड्यूसमेंट है ये आप लोगों को पता लग जाएगी। अब आपको ये चीज़ कंफर्म हो जाएगी कि ये जो सेटअप है मज़ीद वैलिडेट हो गया, मज़ीद वैलिड हो चुका है। मार्केट क्या करेगी, इवेंचुअली आप देखेंगे मार्केट आहिस्ता आहिस्ता नीचे की तरफ आएगी। मैं बल्कि एक्चुअल मूव की तरह आपको दिखा देता हूँ। आहिस्ता आहिस्ता मार्केट नीचे की तरफ आएगी, आपको लगेगा कि अभी ऊपर जाएगी, अभी ऊपर जाएगी, और आप इस जगह से एंट्री ले लेंगे और यहाँ पर आपके एसएल होंगे, और आप देखेंगे एकदम से मूव नीचे की तरफ आएगा, और ये जो एक्चुअल चेंज ऑफ कैरेक्टर है मार्केट का वो यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। इसको आप ज़रा स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है, ताकि आप इसको नोट डाउन कर लें। जो जो मैं आपको बताता हूँ इन चीज़ों में स्क्रीनशॉट लेके उसके प्रिंट आउट या फिर एक फोल्डर के अंदर आप उसको सेव कर लिया करें, ताकि आप जब प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो आपके सामने मटेरियल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जहन नशीन कर लें, सिर्फ किसी का जहन इतना अच्छा नहीं होता, भूल जाते हैं बातों का, ठीक है। तो मोबाइल में या फिर प्रिंट फॉर्म में रख लें तो बेहतर होगा, क्योंकि मैंने भी जब मैं सीखता था ये चीज़ें तो मैं प्रिंट फॉर्म में उसको रख लिया करता था। मेरे पास काफ़ी मवाद मौजूद है उस हवाले से। आज भी मैं कभी एनालिसिस कर रहा होता हूँ, कभी जहन से निकल जाती है चीज़ें, तो अपनी मैंने बनाई हुई चीज़ें उसमें क्या कहते हैं प्रिंट आउट की हुई हैं, ठीक है। तो प्रिंट आउट आप करवा के इसको जब भी आप एनालिसिस करें या प्रैक्टिस करें तो इसके सामने रखा करें, ठीक है। मैं आपको ज़रा सेल का भी सिनेरियो दे देता हूँ।
क्विक सा। ये हमारी सप्लाई हो गई, मार्केट नीचे तक आई और इवेंचुअली मार्केट यहाँ पर हमारी सप्लाई, चले इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं कि सप्लाई से पहले ही मार्केट ने एक एरिया बना दिया। ये हो गया हमारा इंड्यूसमेंट, ठीक है। अच्छा, ये एफटीआर नहीं होगा। एफटीआर वो होता है मेरे इस पे हवाले से वीडियो ऑलरेडी मौजूद है। एफटीआर वो होता है जब मार्केट की डिमांड, ये जो एरिया है, जब मार्केट सप्लाई डिमांड बनाती है, फौरन से मार्केट ब्रेक हो और ऊपर आए और बगैर टच के नीचे चली जाए, यानी जो फर्स्ट मूव होगा ऊपर की तरफ सप्लाई या डिमांड की तरफ और वो टच नहीं होगा, वो कहलाता है एफटीआर, ठीक है। एफटीआर बाद में ऐसे आके इस तरफ आएगा तो वो एफटीआर नहीं कहलाता, ठीक है। ये हो गए हमारे इंड्यूसमेंट। आपने देखा होगा मैंने कई एंट्रियां इसकी बेस पे ली, बल्कि हमने रिसेंटली बल्कि आज मैंने आपको नहीं, कल ब्रेकडाउन की जो वीडियो बनाई थी उसके अंदर जो यूरो यूएसडी की मैं आपको दिखा देता हूं, बल्कि अगर मेरे पास रखी है तो ये रही, ये वाली जो ट्रेड है मैंने इस बेस पे ली, ये आपको सामने दिख रहा होगा। ये देखें यहां पर पता नहीं टूल आएगा नहीं आएगा, खैर आप लोग ऐसे समझ लें। ये जो जगह है, ये वाली हाई, ये वाला हाई ये हालांकि सप्लाई पे टच हुआ था, लेकिन वो एक्चुअल सप्लाई नहीं थी, एक्चुअल सप्लाई उससे ऊपर थी, ठीक है। वो मैंने आपको सारा उस वीडियो के अंदर डिटेल में समझाया। यहां पे आई, अब ये है इंड्यूसमेंट, ये इंड्यूसमेंट थी, मार्केट ने एकदम ऊपर की तरफ मूव लिया, मैंने एंट्रियां यहां पर ली अपनी, ये मैंने आपको समझाया कैसे ली, सारा का सारा ब्रेकडाउन करके मैंने आपको वीडियो की फॉर्म में समझाया, ठीक है। और मार्केट नीचे आ गई तो ये फ्रेश मिसाल आपके सामने, और ये वाली भी, ये देखें गोल्ड की, ये इंड्यूसमेंट थी और ऊपर की तरफ मार्केट आई, हमने जब ये क्लोज हुआ तब एंट्री यहाँ पे मैंने ली, ठीक है। तो ये डेली फॉर्म में हमारा सिलसिला ये चल रहा होता है इस तरीके के सॉरी जरा तबीयत ऐसी है। अच्छा जी, तो इस तरीके से आप इंड्यूसमेंट को निकालते हैं। अब चलते हैं हम जरा, अच्छा मैं क्लियर कर दूं पहले, मार्केट इस तरीके से ऊपर आके सप्लाई ऑर्डर आपके लेगी और नीचे की तरफ एक्चुअल जो आपका मूव होगा वो यहां से होगा, ठीक है। अब हम चलते हैं जरा कैंडल्स की तरफ। अच्छा, ये हमने वीकली एनालिसिस में आज ही अपने ये चीज कवर की है, ठीक है। ये जीबीबी जेपीवाई का चार्ट है। अब यहां पे इंड्यूसमेंट ये रही, अब ये यहां पर इंड्यूसमेंट है, ठीक है। ये यहां पर डिमांड है, ये इंड्यूसमेंट यहां पे वैलिडेट कर रही है इस चीज को कि जो आप हमने डिमांड मार्क की हुई है, ये बेहतर मार्क की हुई है, ये सही मार्क की हुई है, ठीक है। चले या नहीं चले वो कंफर्मेशन पे बेस करता है, ठीक है, लेकिन वो मार्किंग सही होती है और आपको अंदाजा हो जाता है कि अब ये चीज ब्रेक हो गई। ये देखें यहां पर मार्केट ने क्या किया है, यहां पे पहले इंड्यूसमेंट हुई, मार्केट नीचे आई, मार्केट ने एक छोटा सा बिल्कुल लोअर सा मूव दिया यहाँ की तरफ, ऊपर की तरफ। तो ये बात कंफर्म हो गई कि भाई यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी जाएगी। जो सब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे ट्रेड करते हैं उनको ये चीज जो है मार्केट ने पावर कराई। मार्केट क्या करती है, नीचे आई, ये देखें मूव देखें आप, सिर्फ ये देख रहे हैं जो क्लोजिंग हुई है मार्केट की, पहले इस मूव से मार्केट ने सारे लिक्विडिटी कैच की, और जो रही कैसी यहाँ की जो रही कहीं सही कसर थी इस जगह की, मार्केट ने इस मूव से सारी की सारी ले ली। तो एक्चुअल डिमांड और सप्लाई से पहले इस तरह की ऐसे लंटिंग होती रहती है। अभी इसका भी यहाँ पे लोगों ने एंट्री ली हुई होंगी, इनका भी जो है वो हाल यही होगा इस जगह का भी, ठीक है। तो ये हो गई हमारी इंड्यूसमेंट इस तरह की। मैं कोई और मिसाल देख लेते हैं अभी। ये देखें यहां पर ठीक है, ये हमारे पास सप्लाई है और ये है हमारे पास एफटीआर। ये होता है इस तरीके का एफटीआर होता है, फर्स्ट मूव ऊपर की तरफ,
मार्केट ने टच नहीं किया, नीचे चली गई। अब ये जो एरिया है, ये दूसरा, ये है इंड्यूसमेंट, और ये तीसरा मूव आया, ये भी इंड्यूसमेंट है, ये तो बल्कि ट्रिपल हो चुका है। ठीक है, ये भी लिक्विडिटी ही होती है। अब मार्केट ने ये पावर यहाँ पर कराया है कि यहाँ से मार्केट नीचे जाएगी, क्योंकि 2 दफा जा चुकी है। तो जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस की जो ट्रेडर होंगे उनको लगेगा कि यार ये दोबारा नीचे जाएगी। और देखें मार्केट ने क्या किया। अगर मैं बिल्कुल इसको यहाँ पे टच करूँ तो ये देखें एग्जैक्टली मार्केट ऊपर गई, इसको टच किया और नीचे की तरफ क्लोज। और जो थोड़ी बहुत रही सही कसर थी, जो जिन लोगों ने सोचा होगा यार ऊपर ही जाएगी मजीद, तो उन्होंने यहाँ पर एंट्री ली होगी। ये देखें, मैं आपको क्लोज करके दिखाऊं, इस जगह पर उनकी बाय एंट्री होगी यहीं से, और इसके नीचे उनकी क्या होगी, एसएल होंगे। और देखें मार्केट ने अगेन यहाँ पर आए मार्केट और ऊपर की तरफ सर्च कर गई, तो जो दोनों तरफ लिक्विडिटी हंटिंग हो रही है। और इवेंचुअली मार्केट ने क्या किया है, ऊपर आई मार्केट और नीचे की तरफ मूव कर गए। ठीक है, ये मूव आपको दिख रहा है असल में, ये पूरा एरिया ये वाला इतना है। ठीक है, ठीक है, मार्केट ऊपर आई और नीचे की तरफ चली गई। अभी कोई और देख लें। ये एरिया इंड्यूसमेंट, ठीक है। अब इसके पीछे कहीं ना कहीं सप्लाई होगी, वो हम देखेंगे। अभी मार्केट हमें यही बता रही है कि यहां से एक नीचे का मूव आया, अब मार्केट एक फेक मूव देगी यहाँ पर, ये दे दिया। ठीक है, इवेंचुअली मार्केट ने इसको ब्रेक किया और यहां पर होगी सप्लाई। एक सेकेंड, नहीं यहां पर सप्लाई नहीं थी, इसको भी मार्केट ने ब्रेक कर दिया, लेकिन कहीं ना कहीं होगी यहां पर। ये देखें, ये पूरा ऑर्डर ब्लॉक है, सप्लाई नहीं, पूरा ऑर्डर ब्लॉक है। मैं कह रहा था ना कहीं मार्केट में सप्लाई जरूर होगी। ठीक है, ये देखें, अब क्लियर दिखेंगी चीजें। ये देखें, ये इंड्यूसमेंट थी, मार्केट ऊपर आई और इस जगह को टच किया, अगेन टच किया, इसको भी क्लियर किया, मार्केट नीचे, अभी तक नीचे है। ठीक है, तो देख रहे हैं किस तरीके से ये काम कर रहा है। और यहां पर हम आए अगर इसी के अंदर, तो ये हमारे पास डिमांड अवेलेबल है। ठीक है, अब मार्केट ने क्या पावर कराया, ये हमारा एफटीआर है, फर्स्ट मूव है, मार्केट आई नहीं। ठीक है, नीचे तक आई मार्केट, मार्केट ने ये दिखाया कि भाई यहां से एक दफा ऊपर गई है, अब मजीद ऊपर जाएगी, और उसका सबूत है ये है। ये देखें, मार्केट आई यहां पर और ऊपर का मूव बना, ये देखें कितनी बड़ी कैंडल बनी है, इनगल्फिंग कैंडल बनी है। हालांकि इनगल्फिंग नहीं है, इनगल्फिंग के लिए ये जो ओपन है ये प्रीवियस कैंडल से नीचे होना चाहिए। ठीक है, ये इसमें लोग गलती कर देते हैं इनगल्फिंग डेथ देखने में। ठीक है, लेकिन लोग यहाँ पे ट्रैप हो गए, लोगों को लगा कि भाई यहाँ पे ऊपर जाएगा ही जाएगा। अब यहाँ पे लोगों ने ओपन की होगी बाय पोजीशन, क्योंकि यहाँ पे लोगों को दिखा दिया कि भाई ये ऊपर का मूव है। अगेन मार्केट ने क्या करा, एकदम से नीचे की तरफ आई, ऑर्डर लिए डिमांड के और ऊपर। देखें, जो मैंने आपको बताया था एकदम से मार्केट नीचे मूव आएगी, और एक्चुअल जो चेंज ऑफ कैरेक्टर है वो यहां पर हो जाएगा। ठीक है, देन अगेन मार्केट ने इस तरफ आई, यहाँ पे कोई फंडामेंटल मूव आया होगा, सारी लिक्विडिटी यहाँ पे कैच की मार्केट ने, तो ये एक अलग टॉपिक है। ठीक है, और मार्केट ऊपर की तरफ यहाँ पे चल पड़ी। तो ये आप देखते रहेंगे, तो ये आपको बहुत ज्यादा जो है चीजें ये देखने को मिलती रहेंगी। आप यहाँ पे देख लें, इस जगह पे ये पूरा हमारे पास सप्लाई एरिया बना हुआ। ठीक है, ये हमारे पास एफटीआर है इसका। अगर यहाँ पे देखें आप, मार्केट ने इस जगह पर इंड्यूसमेंट बनाई। ठीक है,
और नीचे की तरफ मार्केट ने मूव भी दिया, ये भी दिखाया कि ये नीचे जाना है। ले अगेन एक मूव आया ऊपर की तरफ बड़ा और मार्केट इवेंचुअली नीचे, दूसरी दफा आया इवेंचुअली नीचे। ठीक है, ये इस तरीके से इंड्यूसमेंट काम करता है। मैं थोड़ा समर अप कर दूं इसको। कोई भी एरिया डिमांड एंड सप्लाई से पहले जो ट्रैप का बनेगा उसको हम कहते हैं इंड्यूसमेंट। वो ज़्यादातर होता है हाई और लो के। इसको आप इस तरह समझें कि रीसेंट हाई और रीसेंट लो, ये जो होते हैं ये ज़्यादातर आपके इंड्यूसमेंट होते हैं। ठीक है, डिमांड और सप्लाई से पहले जो आपका लो बनेगा, जो हाई बनेगा, उस सप्लाई और डिमांड को अप्रोच करते हुए और वो टच नहीं करेगा आपकी सप्लाई एंड डिमांड को, वो आपका इंड्यूसमेंट होगा। उससे पता चलेगा कि एक्चुअल जो डिमांड है और जो सप्लाई है, जो डिमांड है वो नीचे है, जो सप्लाई है वो ऊपर है। ठीक है, इसको आप बार बार देखेंगे तो ये आपको क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। ये बहुत ज़बरदस्त एक वीडियो हमने आपके लिए तैयार की है। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी और इस 20-21 मिनट के लेक्चर में आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा। ठीक है, तो 1000 सब्सक्राइबर हमारे होने वाले हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं 2019 से वीडियो बना रहा हूँ और कई तो मेरी वीडियो ऐसे ही नहीं, 50-60 तो 200 के करीब मैं वीडियो बना चुका हूँ। ये अभी 202 वीडियो होगी मेरी नंबर। तो 50-60 तो ऐसी वीडियो थी जिन पे व्यूज़ ही नहीं थे, बिल्कुल देखते ही नहीं था कोई। मैं ऐसे बनाता था बस शुगल में, ऐसे आपको सिखाने के लिए। और मैंने पहले लर्निंग वीडियो से ही स्टार्ट लिया था। आज अल्हम्दुलिल्लाह लोग जो है वो देखते भी हैं, आप सपोर्ट भी करते हैं। तो 1000 होने वाले हैं, जल्दी से 1000 करवाइए, भाई के सपोर्ट कीजिए और इंशाल्लाह इस तरीके की वीडियो मज़ीद आती रहेंगी। और मैं लर्निंग वीडियो ICT का हमारा रहता है, SMC पे 7 वीडियोज़ में बना चुका हूँ, मज़ीद और वीडियोज़ बनाऊँगा। ICT पे भी एक और नई वीडियो, एक स्ट्रेटजी आपके साथ शेयर करेंगे ICT की, वो भी बड़ी ज़बरदस्त है। और इंशाल्लाह डेली एनालिसिस और वीकली एनालिसिस तो हमारे चलते रहते हैं। आज मैंने वीकली एनालिसिस का जो सेशन है वो भी कर दिया है, उसको भी आप लोग देखें जाके नेक्स्ट वीक के लिए। और अल्लाह हाफिज़, आपसे मिलते हैं, कल मिलते हैं आपसे। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।